बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लें। इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन अलग है एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हैं, देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमने क्या करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है एंड ग्राफ को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ किस टाइप की होती हैं, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। ये होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले यहाँ पर 2, 6, 8, 10, 12, 14 है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो बीच वाली खाली वैल्यूज हैं इनको फाइंड करना है। तो अब आप देखें कि 2 को आपने क्या किया कि 6 बन गया, 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया। इस तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 8 बन गया, 2 4 आर 8। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 32 आता है, 8 4 आर 32। तो यहाँ पर भी सेम इस केस की तरह होगा कि 2 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया, तो यहाँ पर भी 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास 24 आ जाएगी। इस तरह 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह इस 8 को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक वैल्यू जिस रेशो से बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ती है। एक क्वांटिटी जिस रेशो से बढ़े दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ेगी। तो 8 को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हुआ है, तो 8 5 आर 40 हो जाएगा। इसी तरह 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, तो 8 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 7 आर 56, तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी 56। इस तरह नेक्स्ट टेबल को आप देख लें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, तो इस 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 2 आर 200। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा है, तो 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। इस तरह 5 को अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 25 आ जाएगा। एंड 5 6 आर 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है। सेम आपने इस 100 को भी अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 500 आ जाएगा। यहाँ पर इस केस में भी आपने इस 100 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 5 भी 6 से मल्टीप्लाई होकर 30 आया है, तो यहाँ पर भी ये 100 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 आ जाएगा। होप कि आपको इनकी समझ में आ गई होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक्स वाई इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, अब यहाँ आप एक्स और वाई इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, देन आपने कंप्लीट करना है टेबल। यानी कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी कम होगी, या एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, यानी इनमें इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर आप वैल्यूज़ को देखो, 80 को मल्टीप्लाई करो 1 से 80 आता है, 40 को मल्टीप्लाई करो 2 से 80 आता है, 20 को मल्टीप्लाई करो 4 से 80 आता है। तो हर केस में आपके पास आंसर सेम आएगा। आप इस 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन आपके पास 80 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए कि आपके पास 80 आए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास केस बनेगा वो बनेगा 8 के बाद जाहिर है 1 2 4 8 10, यहाँ आ जाएगा 10। 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 80 है, 10 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 80 है, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो कम होती चली जा रही है ना, 80 40 20। तो यहाँ 10 ऑलरेडी आ गया था, तो 10 हम यहाँ नहीं लिख सकते थे, ऊपर लिखना था। तो ये बढ़ रही थी 8 9 10 10 बढ़ती ही जा रही थी, एंड ये कम होती चली जा रही थी। तो हमारे पास यहाँ पर यही केस था, 10 8 आर 80। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 10 एंड 8 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने सेम ऐसे ही करना है। 200 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो 200 आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 200 ही चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ 4 से मल्टीप्लाई होगी 200 आ जाएगा। तो अगर 54 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर अब 5 है, 5 किस से मल्टीप्लाई होगा 200 आ जाएगा। 5 40 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20 एंड 0 200, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इस तरह 8 25 से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास 40 आ गया। अब ये 20 किस से मल्टीप्लाई होगा कि आपके पास 200 आ जाए, 20 10 से मल्टीप्लाई होगा, 20 10 200, तो यहाँ पर आपके पास 10 आ गया। तो अब हमने इन दोनों क्वेश्चंस के टेबल की अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 के आप फर्स्ट ग्राफ को देख लें।
उसमें जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो x की वैल्यू 2 थी एंड y की 8 थी। तो आपने 2 से 8 तक इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के जहाँ पर ये मीट कर रही हो वहाँ आपने एक डॉट लगा देना है, ठीक है, डार्क सा। इस तरह नेक्स्ट x की वैल्यू 6 थी एंड y की 24 थी। तो आपने इन दोनों को इस तरह से डॉट बढ़ा के जहाँ पर ये दोनों मीट करें वहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। इस तरह x की नेक्स्ट वैल्यू 8 थी, y की 32 थी। आपने इनकी भी डॉट्स ऐसे बढ़ा देनी है एंड y की भी इस तरह से बढ़ा देनी है। आपके पास यहाँ पर 32 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट x की वैल्यू 10 थी एंड y की आपके पास 40 थी, तो यहाँ पर आपके पास इसका डॉट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह 12 थी नेक्स्ट x की वैल्यू एंड y की 48 थी, तो आपके पास यहाँ डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 14 थी एंड y की आपके पास 56 आ गई थी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इनकी डॉट्स लगा ली हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे इन डॉट्स को। तो आप स्केल की मदद से इनको मिला लीजिएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ग्राफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है, जिसमें x की फ़र्स्ट वैल्यू 5 थी, y की 100 थी। तो आपने ऐसे डॉट्स दोनों के बढ़ा देने हैं और जहाँ पर ये डॉट्स मीट करेंगे जिस एंड पॉइंट पे, वहाँ पर आपने इस तरह से डॉट लगा देना है। इस तरह x की नेक्स्ट वैल्यू 10 थी एंड y की 200 थी, तो इसका डॉट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 15 थी, y की 300 थी, तो इसका डॉट आपने यहाँ लगा दिया। अगेन आपके पास x की 20 थी जब वैल्यू, देन y की आपके पास 400 थी, तो इसका यहाँ पर डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की 25 वैल्यू थी एंड y की आपके पास 500 थी, इसका डॉट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x की अगर 30 वैल्यू थी तो y की आपके पास 600 वैल्यू थी, तो ये आपके पास इसका डॉट यहाँ आ जाएगा। तो अगेन आप क्या करेंगे, इन सारे डॉट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। स्केल की मदद से आप इनको डायरेक्टली मिला दीजिएगा। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का। ओके जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ग्राफ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट का जो ग्राफ है वो यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें आपके पास x की वैल्यू 1 थी तो y की आपके पास 80 थी। तो आपने क्या किया, 1 से 80 तक ये डॉटेड लाइन लगा दी एंड जहाँ पर ये मीट करी है वहाँ पर आपने इसे डॉट से प्रोमिनेंट कर देना है। इस तरह अगर x की वैल्यू 2 थी तो y की आपके पास 40 थी, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट डॉट आ जाएगा। इस तरह अगर x की वैल्यू 4 थी तो y की आपके पास 20 हो गई थी। नेक्स्ट आपके पास अगर x की वैल्यू 8 थी तो y की वैल्यू आपके पास ये 10 हो गई थी, यहाँ पर नेक्स्ट डॉट आ जाएगा। इस तरह अगर x की वैल्यू 10 थी तो आपके पास y की नेक्स्ट वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 कहीं 10 से पहले यहाँ होगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन सारे डॉट्स को आपस में इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एक कर्व बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट की डायग्राम है। ओके जी, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट की डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, जिसमें आपके पास इस तरह से एक कर्व बन गया। आपने सारे डॉट्स को मिलाया है तो आपके पास ये कर्व इस तरह से बन गई है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट के लिए आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है, जिसमें आपने एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज़ लेनी है एंड वाई एक्सिस पर आपने वर्टिकल लाइन पर वाई की वैल्यूज़ ले लेनी है। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने जो डिस्टेंस है वैल्यूज़ के बीच में वो सेम लेना है, यानी कि अगर आप 1 1 का ले रहे हो तो आपने सारी वैल्यूज़ में 1 1 का रखना है। अगर यहाँ पर आपने 10 या 20 का ले रहे हो या जितना भी ले रहे हो तो आपने इक्वली डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ 20 20 का डिस्टेंस आ गया है, तो इसलिए वैल्यूज़ अगर कोई आगे पीछे हैं तो हम उनको एज्यूम कर लेंगे कि वो कहीं मिड में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप ये सारे 1 से सारे नंबर्स ड्रॉ करने बैठ जाओगे तो आपके पास कोई काफ़ी लंबा सा कोई आपके पास टेबल हो जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी से अपनी डिस्टेंस के साथ गैप के साथ वैल्यूज़ बना लेनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो y हमारे पास 200 था, तो इसका डॉट यहाँ आ जाएगा। आपने x से y तक ये डॉटेड लाइन बढ़ा के आपने जहाँ पर ये मीट करे हो वहाँ पर आपने डॉट को प्रोमिनेंट कर देना है। इस तरह अगर x आपके पास 2 था तो y आपके पास 100 हो गया। इस तरह x अगर आपके पास 4 है तो y आपके पास 50 था, ठीक है, 40 एंड 60 के दरमियान 50 यहाँ है। इस तरह x अगर आपके पास 5 था तो y आपके पास 40 था, ठीक है, ये 40 ये यहाँ पर आपने यहाँ इसको प्रोमिनेंट कर दिया। नेक्स्ट अगर x 8 था तो y आपके पास कितना था, 25 था। 40 एंड 20 के बीच में यहाँ 30
एंड 30 एंड 20 के बीच में यहाँ 25 होगा। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये 25 है एंड ये 8, x 8 है एंड y 25, इसका डॉट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर x 10 था तो y आपके पास 20 आ गया, तो इसका डॉट आपने यहाँ लगा देना है। अब आप क्या करेंगे, इन सारे डॉट्स को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इस लाइन से। तो यहाँ पर भी आपके पास एक कर्व बेसिकली बन रही है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड टेबल के लिए डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड टेबल के लिए डायग्राम जी। तो आज हमने किया एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को। होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ओके जी, तो अगर आपको क्वेश्चंस की समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।